बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर्स में हमने हीट और टेम्परेचर को डिस्कस किया है। आज उस पर कुछ मज़ीद डिस्कशन करते हैं। हमने कहा था कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। हरारत एक ऐसी तवानाई है जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होती है। हमने डिटेल में इसको देखा था, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर को हमने डिफ़ाइन किया था कि टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर किसी जिस्म के गर्मपन या ठंडेपन की जो दर्जा है उसकी पैमाइश है। जिसका गर्मपन का दर्जा ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसका गर्मपन का दर्जा कम होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। इसकी एक और यूँ समझ लें मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ अ मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी उसके टेम्परेचर को मेजर करती है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए मुझे उम्मीद है जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है उनको एवरेज का पता होगा यकीनन। फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एवरेज क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि आपको जो जेब खर्च मिलता है रोज़ाना वो ये है, पीर के दिन आप के अब्बू बड़े खुश थे, 100 रुपये दे दिए क्योंकि हफ्ता इतवार छुट्टी गुजारी थी उन्होंने और अच्छी गुजारी थी। नॉर्मली तो छुट्टी के बाद ऑफिस जाने का दिल नहीं करता। ट्यूसडे को ऑफिस से थके हारे वापस आए 50 रुपये। वेडनेसडे को तो बहुत ही नाराज़ थे, कुछ भी नहीं दिया। थर्सडे को 30 रुपये दे दिए, फ्राइडे को 20 रुपये दे दिए। तो ये 1 2 3 4 5 दिन हुए। 100 + 50 150 + 30 180 + 20 200। 5 दिन में उन्होंने आपको 200 रुपये दे दिए। तो एवरेज कैसे निकलेगी? एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो हमें जो टोटल अमाउंट मिला 200 और कितने दिन में मिला? 5 दिन में। 200 को 5 से डिवाइड कर दिया, 40 रुपीज़ पर डे। यानी अगर अब्बू ऐसा करते कि मुझे रोज़ाना 40 रुपये दे देते तो भी मुझे वो 5 दिन में 200 रुपये दे देते। इसी को एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। लेकिन एवरेज एक दिन के लिए आपको बताएगा कि एक दिन के लिए आप कितने लेंगे कि आपको वही अमाउंट मिल जाए जो आपको टोटल मिला है। एक दिन में 40 मिल जाएंगे तो भी 5 दिनों में 200 मिल जाएंगे। लेकिन हकीकतन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। इसी तरह क्रिकेट हम सब खेलते हैं, क्रिकेट में रन रेट होता है, रन्स पर ओवर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अगर 50 ओवर में 300 रन बने हैं तो किसी ओवर में 20 बने होंगे, किसी में 10 बने होंगे, किसी में 5 बने होंगे, किसी में 0 बना होगा। लेकिन जो दूसरी टीम होती है उसको कहते हैं, उसका जो चेजिंग रन रेट है 300/50 6 रन्स पर ओवर है। यानी अगर 6 रन्स पर ओवर बनाए जाएं तो भी 50 ओवर में 300 बन जाएंगे। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो ये एवरेज है। अब हम आ जाते हैं अपने टेम्परेचर पे। हमने कहा एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। मैंने आसानी के लिए फ़र्ज़ किया कि 2 बॉडीज़ हैं, ए और बी। बॉडी ए में 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल हैं। बॉडी बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मॉलिक्यूल्स हैं। और मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम है। अगेन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। तो जब तमाम चीज़ों की, जैसे यहाँ मैंने बताया था, अगर हर रोज़ आपको 40 रुपये मिलेंगे तो एवरेज भी 40 ही बनेगा ना। 40 + 40 + 40 + 40 + 40 200 हो जाएंगे। और फिर जब 200 को 5 पे डिवाइड करेंगे दोबारा 40 ही आंसर आ जाएगा। तो आसानी के लिए मैंने किया कि ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से हर एक की एनर्जी 10 जूल है और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 15 जूल है। तो जब मैं ए का एवरेज निकालूंगा तो 5 मॉलिक्यूल हैं, 10 एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, तो 10 × 5 50 जूल इनकी एनर्जी हो गई। 5 मॉलिक्यूल हो गए तो एवरेज वही 10 आ गया क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। इस तरह मैंने बी का निकाला। बी में 10 मॉलिक्यूल हैं, 15 को 10 से ज़रब दिया 150 आया और नंबर जो है 10 से डिवाइड कर दिया वही 15 जूल आ गई। अब फ़र्ज़, तो अब इस केस में क्या हुआ?
बी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ए की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है, तो बी का जो टेम्परेचर होगा वो ए के टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन की साइन है। अब फर्ज कह रहे 200 जूल एनर्जी हमने ए को भी दे दी और बी को भी दे दी। कितनी जूल एनर्जी दी? 200 जूल एनर्जी हमने सप्लाई कर दी बॉडी ए को भी और बॉडी बी को भी। अब देखिए ये 200 जूल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तकसीम होनी है, तो होगा क्या? चूंकि ये 5 मॉलिक्यूल है तो हर मॉलिक्यूल 20-20 ले लेगा, 200 डिवाइड बाय 5 40-40 ले लेगा, ठीक है। और 10 तो इनके पास पहले से थी हर एक के पास, तो हर एक की एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी? 40 जमा 10 50 हो जाएगी ना। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए के पास पहले टोटल एनर्जी कितनी थी? 50, 200 आपने और दे दी तो 50 + 200 ए की टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 250। और ए के पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5, तो 250 + 5 कितना हो गया? 50 जूल हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। बी में 10 मॉलिक्यूल है तो बी का जो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हर मॉलिक्यूल कितना लेगा? 20 जूल लेगा। और हर मॉलिक्यूल के पास 15 जूल पहले से मौजूद था, तो हर मॉलिक्यूल की एवरेज कितनी हो जाएगी? 35 जूल। अगेन अगर हम निकालना चाहें 200 जूल टोटल दिए, 150 जूल बी के पास पहले मौजूद था टोटल, तो 200 जमा 150 कितना हो गया? 350। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 10, तो 35 जूल आंसर है। चाहे तो आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से निकाल लें, 10 यहाँ हर एक मॉलिक्यूल के पास पहले थी, 40 उसने और ले ली, 50 हो गई। यहाँ 15 हर मॉलिक्यूल के पास पहले थी, 20 और ले ली तो 35 हो गई। यहाँ टोटल के पास पहले एनर्जी थी 50, 200 और दे दी तो 250 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ टोटल के पास पहले थी 150, 200 और दे दी तो 350/10, तो आंसर एवरेज दोनों की आ जाएगी। अब क्या हुआ? ए की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, बी की काइनेटिक एनर्जी कम है, तब ए का टेम्परेचर बी से बढ़ गया। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, हीट तो हमने दोनों को सेम दी, इसके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है। ये 1 गिलास पानी है, ये 2 गिलास पानी है या 4 गिलास पानी है, तो 1 गिलास पानी को गर्म करने के लिए ज़ाहिर है कम हीट चाहिए, और 2 गिलास 4 गिलास पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। तो अगर किसी एक बर्तन में पानी थोड़ा और दूसरे बर्तन में पानी ज़्यादा हो, जब आप दोनों को एक जैसा गर्म करेंगे तो कम वाला पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा वाला पानी जो है वो देर से गर्म होगा, ज़्यादा हीट लेने के बाद गर्म होगा, ठीक है। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट था टेम्परेचर के लिए।